Dear children, good morning. So we were discussing chapter second history. Second chapter हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंड अप टू हेयर वी हैव डिस्कस्ड और अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था दैट अल्टीमेटली हरी सिंह द थीफ गॉट अ जॉब इन अनिल्स हाउस. अनिल के घर में उसे जॉब मिल गया था. Though he didn't know how to cook the food, but still Anil gave him job and he promised him that he would teach him how to cook food, he would teach him how to write, how to add numbers and all that thing. So now he started working for him. हरी सिंह ने अनिल के लिए काम करना शुरू कर दिया था. तो जो कल हमने पढ़ा था वो यहाँ से था that हरी सिंह said that it is quite pleasant for working for Anil. अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा था क्योंकि काम क्या करता था. इन द मॉर्निंग ही जस्ट मेड टी फॉर हिम. सुबह उसके लिए चाय बनाता था. आफ्टर दैट ही यूज्ड टू गो टू मार्केट टू बाय द डेली सप्लाई. डेली के जो ज़रूरत का सामान होता था वो खरीदने के लिए मार्केट जाता था और मार्केट जाके क्या करता था. एवरी डे ही यूज्ड टू सेव अबाउट 1 रुपी. लगभग शॉपिंग में लगभग 1 रुपया वो डेली बचाता था. एंड इट सीम्ड टू हिम एज इफ अनिल न्यू अबाउट इट. उसे लगता था कि शायद अनिल को भी पता है मैं डेली 1-2 रुपए बचा लेता हूँ. बट ही डिडंट माइंड. लेकिन वो कभी माइंड नहीं करता था. इन दिस वे डेज पास्ट. वो कहता है अनिल की बात करी जाए सो हिज इनकम वाज इन फिट्स एंड स्टार्ट्स. एक वर्ड यूज हुआ था फिट्स एंड स्टार्ट्स. इसको हम कहते हैं इर्रेगुलर. जो उसकी इनकम थी वो कैसी थी. इर्रेगुलर थी. सम वीक्स ही अर्न अ लॉट ऑफ मनी और किसी वीक क्या होता बिल्कुल नहीं कमाता था. तो इसीलिए लिखा था वन वीक ही बोरो द मनी एंड अदर वीक ही लेंड द मनी. कि पहले हफ्ते उधार लेता था अगले हफ्ते पैसा आ जाता था उधार देता था. सो इन दिस वे डेज वर गोइंग ऑन. निकल रहे थे दिन. एंड ही सेड दैट वन इवनिंग अनिल केम बैक होम कैरिंग अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स इन हिज हैंड. अपने हाथ में छोटा सा बंडल नोट का लेके आया. एक्चुअली वो क्या था. ही वॉज अ राइटर था एंड ही यूज्ड टू राइट फॉर मैगजीन्स के लिए लिखता था. तो एक शाम को अनिल छोटा सा बंडल नोटों का लेकर हाथ में आया एंड ही टोल्ड हरी सिंह. उसने हरी सिंह को बताया दैट टुडे आई हैव सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. कि आज मैंने एक बुक पब्लिशर को बेच दी है एंड बाय विच आई हैव अर्न दैट मनी. इस पैसे को उसी से कमाया. नाउ हरी सिंह वॉज वॉचिंग वेयर ही वॉज कीपिंग मनी एंड ऑल द थिंग. तो हरी सिंह ने क्या देखा. एट नाइट अनिल kept the tucked the money under his mattress. उसने गद्दे के नीचे वहां पर रख लिया था. At first he pretended to be falling asleep because he wanted to rob the money. वो चोरी करना चाहता था. And when Anil slept, he got up, taken out the money. सो के जागा क्या. वो सोया ही नहीं. एक्चुअली वो तो वेट कर रहा था अनिल का सोने का. जैसे अनिल सोया he went there, took out the money, पैसा निकाला and ran away from there. और डिसाइड कर लिया. तो उसे लग रहा था that if I take the money right now कि अगर मैं अभी ट्रेन चोरी कर लूँगा so I would catch a train at 10:30 to Lucknow Express. So he took the money, came to the road and he started running. दौड़ना शुरू कर दिया था. And when he came a little distant from the Anil's house, जब उसे काफ़ी दूर आ गया then he slowed down. धीरे हुआ. He took out the money and he counted. So how much money was there? 600 rupees. In 50 rupees note. सारे 50 के नोट थे. टोटल 600 rupees थे. So and he thought that he would live like a rich Arab merchant. कि इतने पैसे में तो एक बहुत ही बड़े जैसे रिच मर्चेंट रहते उस प्रकार से मैं रह सकता हूँ. यहाँ तक हम लोगों ने कल किया हुआ था. इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है. अब यहाँ से पढ़ना है. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. So उसका प्लानिंग क्या था. प्लानिंग यही तो था that he would steal the money. पैसा चोरी करेगा. Came to the रेलवे स्टेशन पर आएगा और वहाँ से जो 10:30 की एक्सप्रेस जाती है उस ट्रेन को पकड़ के लखनऊ आ जाएगा. So when he came to the station, जब वो स्टेशन पर पहुँचा so he did stop at the ticket office. जहाँ से भाई ट्रेन का टिकट खरीदते वहाँ वो रुका नहीं. इस मतलब उसने ट्रेन का टिकट खरीदा नहीं. क्यों नहीं खरीदा. इसलिए नहीं कि वो जा नहीं रहा था. जाना तो चाह रहा था. एक्चुअली इन हिज एंटायर लाइफ ही नेवर ओन्ड अ टिकट. आज तक उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था. हमेशा विदाउट टिकट यात्रा करता था. तो वो टिकट विंडो पे नहीं रुका. वो सीधा आगे चलता चला गया. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. The Lucknow Express was just moving out, means just started to move.
इसने अभी अभी चलना शुरू किया था। और आपने देखा हो जब ट्रेन चलना शुरू करती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, धीरे धीरे स्पीड पिक करती है। तो ये जो लखनऊ एक्सप्रेस थी उसने अभी चलना शुरू किया था। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, सो द ट्रेन हैड टू पिक अप, अभी पिक कर रही थी स्पीड, अभी स्लो चल रही थी, अभी अभी चलना शुरू किया था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज एंड इफ यू वांटेड, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन चल रही थी लोग उतर जाते फिर जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के चल रहे होते। कहता इफ आई वांटेड, अगर मैं भी चाहता, सो आई वुड जंप इन एनी ऑफ द कैरेज ऑफ द ट्रेन, किसी भी डब्बे में जंप करके चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजंस आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांसेस टू गेट इट। कहता आई वुड जंप इन एनी कैरेज, किसी भी डब्बे में जंप करके चढ़ सकता था, जा सकता था। बट व्हाट हैपेंड टू मी, व्हाई आई हेजिटेटेड, व्हाई आई डिड नॉट जंप, आई डोंट नो। मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरे साथ क्यों हुआ, मैं क्यों ट्रेन में नहीं बैठा, मैं क्यों वहीं खड़ा रहा, मैं नहीं बता सकता हूँ। और फिर ट्रेन चली गई एंड आई हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी जस्ट टू रन अवे फ्रॉम देयर, और वहाँ से भागने का जो मौका था वो मौका मैंने खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. क्योंकि देखा होगा रेलवे स्टेशन पर कि जब ट्रेन आने वाली होती है तो उस समय बहुत क्राउड होता है, और आप चली गई तो उसके बाद जाने वाले चले गए होते हैं और उतरने वाले वो चले गए, तो बहुत कम लोग रह जाते हैं, और रात में तो स्पेशली वैसे ही कम होते हैं। तो उससे यही बताया, छोटा सा स्टेशन था, दैट व्हेन द ट्रेन हैड मूव्ड अवे फ्रॉम देयर, जब वहाँ से ट्रेन चली गई, सो नाउ आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन इन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। डेजर्टेड तो सुनसान, अब बिल्कुल सुनसान प्लेटफॉर्म पर मैं अकेला खड़ा था, वहाँ कोई और था भी नहीं। Now I had no idea where to spend that night. Now I am confused where I would go. रात में कहाँ जाऊँ, किसके यहाँ जाऊँ, कहाँ पर रात स्पेंड करूँ, अब मुझे समझ में नहीं आया था। मैं ट्रेन तो मैंने छोड़ दी, लेकिन अब समझ में नहीं आया था कि अब मैं कहाँ जाऊँ। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. Actually in that city I did not have any friend. उस शहर में मेरा कोई दोस्त नहीं था, और दोस्त तो मेरा इस शहर का कहीं भी नहीं था। I never make friends, मैं दोस्त बनाता ही नहीं था। क्यों नहीं बनाता था? बिकॉज आई वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट फ्रेंड्स गिव मोर ट्रबल देन हेल्प, कि जो दोस्त होते हैं हेल्प करने से ज़्यादा परेशानियां क्रिएट करते हैं, इसलिए मैं कभी दोस्त नहीं बनाता था। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, दो देयर वर होटल्स आल्सो, वहाँ पर होटल्स भी थे। एंड आई हैव मनी आल्सो, मेरे पास पैसा भी था। आई कुड स्टे एट एनी वन ऑफ द होटल, किसी भी होटल में रुक सकता था। बट आई डिडंट वांट टू स्टे देयर, लेकिन मैं होटल में रुकना नहीं चाहता था। क्यों नहीं रुकना चाहता था? बिकॉज इफ आई वुड स्टे इन द होटल, अगर मैं किसी होटल में रुकता, सो इट माइट बी पॉसिबल दैट द पीपल वुड बिकम क्यूरियस अबाउट मी, लोग मेरे बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाते कि इतना छोटा बच्चा 15 साल का अकेले रह रहा है, इतना पैसा कहाँ से आया, तो लोग हो सकता मेरे बारे में क्यूरियस होते, इसलिए मैं होटल में नहीं रुकना चाह रहा था। The only person I knew really well was the man I had robbed. So in the entire city I knew only one person. इस पूरे शहर में केवल एक व्यक्ति को जानता था, and the person to whom I knew was the person to whom I had robbed. और जिस व्यक्ति को मैं जानता था उसी व्यक्ति को तो लूट के आ रहा था। मैं सिंपली इस पूरे शहर में मैं किसको जानता था? अनिल को जानता था, और अनिल के यहाँ से मैं चोरी करके आ रहा था, तो अब मैं उसके यहाँ नहीं जा सकता था। तो मैं बहुत ही कंफ्यूज था, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ, कहाँ इस नाइट को स्पेंड करूँ। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. So now I left the station and now I moved towards the direction of the bazaar. मैंने स्टेशन छोड़ दिया, स्टेशन से बाहर निकला और अब मैं बाजार की तरफ चलने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. So कहता तो I was only 15 years old. मैं अभी 15 साल का था, कोई बहुत बड़ा तो था ना। So my career as a thief was short. चोर के रूप में जो कैरियर था मेरा वो बड़ा नहीं था, छोटा था। But in this small career, I have learned to read the faces of the men when they have been robbed. लेकिन इस छोटे से समय में ही मैं लोगों को चेहरे को समझना सीख गया था, लोगों के चेहरे को पढ़ना सीख गया था जब उनके यहाँ चोरी हो जाती है, कि जब उनके यहाँ चोरी होती है तो लोगों के चेहरे पर किस प्रकार के एक्सप्रेशंस आते हैं, उन एक्सप्रेशंस को पढ़ना मैं सीख गया था। और मैं जानता था दैट द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। कहता अभी तक का जो मेरा कैलकुलेशन था, जो मेरी समझ थी, वो क्या थी? That the greedy man showed
फियर जो ग्रीडी मैन होते हैं वो क्या होते हैं, जब ग्रीडी मैन किसी लालची व्यक्ति के यहाँ चोरी हो जाती है, सो ही शोड फियर, वो डर जाता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो पैसे वाले होते हैं वो क्या सो गुस्सा सो करते हैं, अच्छा हमारे यहाँ चोरी हो गई, अभी मैं देखता हूँ, पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो उसने कहा जो पैसे वाले लोग होते हैं वो क्या शो करते हैं, वो एंगर शो करते हैं। वाई द पुअर मैन शो एक्सेप्टेंस, जबकि जो गरीब लोग होते हैं वो क्या शो करते हैं, दे यूज्ड टू शो द एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्ट कर लेते, स्वीकार कर लेते। आपने देखा होगा कुछ लोग क्या होते, अब जो होना था सो हो गया, क्या किया जा सकता है, भगवान की मर्जी थी। तो उससे कहा जो गरीब लोग होते हैं वो ये लोग ये बात सोचते हैं। तो ये क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द हरी सिंह, व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल व्हेन दे हैव बीन रूड। तो इसमें यही लिखना है, अकॉर्डिंग टू हरी सिंह, ग्रीडी मैन शोड fear, rich man showed anger, and poor man showed acceptance. But I knew Anil's face when he discovered the theft, and he knew that what would be the expression on Anil's face also when he discovered about the theft. और उसे ये भी पता था कि अनिल के चेहरे पर कैसा एक्सप्रेशन आएगा जब उसे पता चलेगा उसके यहाँ चोरी हो गई है। He would show only a touch of sadness. उसे पता था ना तो अनिल ग्रीडी है तो डरेगा नहीं, ना ही गुस्सा करेगा नहीं। तो उसे कहा उसके चेहरे पर जब उसे पता चलेगा कि उसका पैसा चोरी हो गया है, he would show only a sense of sadness, थोड़ा सा दुखी होगा। और क्यों दुखी होगा? Not for the loss of money, for the loss of trust. I knew that he would not upset, he would not sad for the money. उसका पैसा चोरी हो गया इसके लिए उसे दुख नहीं होगा। दुख किस लिए होगा? बिकॉज फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि उसने जो मेरे ऊपर विश्वास किया था मैंने उसका विश्वास तोड़ दिया, इसलिए उसे दुख होगा, पैसे के लिए दुख नहीं होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, और अब मैं कहाँ गया था? आई केम टू अ ग्राउंड, एक मैदान में मैं आ गया था। एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, एंड देयर इन द ग्राउंड देयर वाज अ बेंच, और उस बेंच पर मैं बैठ गया। द नाइट वाज चिली, एंड आई फाउंड दैट नाइट वाज चिली मीन्स बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी। क्यों? इट वॉज अर्ली नवंबर, और नवंबर में क्या होता है, वैसे सर्दी शुरू हो जाती है और रात में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कहता है इट वॉज अर्ली नवंबर, दैट्स व्हाई द नाइट वॉज वेरी चिली। नवंबर का महीना था, रात में बहुत ठंड थी। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और सर्दी में क्या हो, बारिश होने लगे। फिर अ लाइट ड्रिजल, ड्रिजल मतलब शावर, लाइट रेन। तो जो कहता है तभी क्या हुआ, हल्की बारिश होने लगी, उससे मेरी परेशानी और बढ़ गई। Soon it was raining quite heavily, and understood that pretty soon there would be heavy rain. कि जिस प्रकार का मौसम था उसे देख के लग रहा था कि अभी तो हल्की बारिश है, बहुत जल्दी तेज बारिश होने वाली है। My shirt and pajamas stuck to my skin, और जैसे तेज बारिश शुरू हुई, माई शर्ट एंड पजामा, जैसे कपड़े भीग जाते तो क्या बॉडी से चिपक जाते हैं ना, तो एक होता है शर्ट और जो पजामा पहन रखा था वो स्किन से बिल्कुल चिपक गए थे। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, एंड कोल्ड विंड, वैसी सर्दी में ठंडी हवा चलती है और बारिश हो रही थी, बिल्कुल ठंडी जो हवा थी वो मेरे चेहरे पर लग रही थी। सो आई वॉज फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल, बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा मुझे सर्दी लग रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार, सो नाउ आई कुड नॉट स्टे इन द मैदान, अब मैं मैदान में तो रुक नहीं सकता था। सो अगेन आई केम बैक टू द बाजार, मैं फिर से कहाँ आया, फिर से मैं बाजार की तरफ आया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, एंड वेयर आई टुक शेल्टर अंडर द क्लॉक टावर। क्लॉक टावर मतलब क्लॉक किसको बोलते हैं, घंटा, टावर घर गए थे घंटा घर जैसे अपने यहाँ, तो जो घंटा घर था जो बाजार में, उस घंटा घर के नीचे मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और जब मैंने घड़ी में देखा मिडनाइट में से वॉज अबाउट 12 o'clock, क्योंकि 10:30 पे तो ट्रेन थी, उसके बाद गया आया तो 1.5 घंटा हो गया, तो लगभग 12 बजा हुआ था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और मैंने नोट को टच करके देखा, नोट कहाँ है। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, एंड बिकॉज ऑफ द रेन दे हैव बीन बैड, बारिश की वजह से नोट कैसे हो गए थे, कीड़े हो गए थे। अनिल्स मनी, देन ही सेड दैट हुज मनी इट वाज, किसका पैसा था ये तो अनिल का पैसा था। So लगा ये अनिल का पैसा है। In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it. उसने कहा if I would not stolen that money, अगर मैं इस पैसे को चोरी नहीं करता, so probably next morning Anil would give me only 2 or 3 rupees. अगर मैं इस पैसे को चोरी नहीं करता तो अगले सुबह हो सकता अनिल मुझे 2 या 3 रुपए दे देता, और क्या जस्ट गो एंड वॉच द सिनेमा, जाओ सिनेमा देख के आओ, जस्ट गो एंड एंजॉय।
वो कहता केवल 2 या 3 देता, अब जब चोरी कर लिया तो क्या है, इट इज ऑल माइन, ये पूरा का पूरा पैसा मेरा है। एंड नाउ आई couldn't cook his meal, ना तो अब मुझे उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा, रन टू द बाजार, ना ही बाजार दौड़कर जाना पड़ेगा, और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनीमोर, और ना ही अब मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटेंसेस लिखना पड़ेगा। तो ना अब लिखना पड़ेगा, ना पढ़ना पड़ेगा, ना खाना बनाना पड़ेगा, ना उसका काम करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, अब तो सारा का सारा पैसा मेरा है। और जैसे वो पढ़ने की बात आई तो आई हैड फॉरगॉटन अबाउट इन द एक्साइटमेंट ऑफ दैट थेफ्ट होल सेंटेंसेस, मुझे तब याद आया कि अरे चोरी के एक्साइटमेंट में ये बात तो भूल ही गया था, दैट अनिल वाज टीचिंग मी हाउ टू रीड एंड राइट आल्सो, कि वो तो मुझे लिखना और पढ़ना भी सिखा रहा था। एंड ही न्यू वेल, उसे पता था एक बार पढ़ना लिखना सीख गया, देन देयर वुड बी नो लिमिट व्हाट ही कुड अचीव, तब तो उस चीज़ की लिमिट ही नहीं थी, वो क्या अचीव कर सकता था। द होल सेंटेंसेस आई नो कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, मुझे पता था कि अगर एक बार पढ़ना लिखना सीख जाओ तो मैं इन कुछ 100 रुपीज़ के कंपेयर बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन चोरी के एक्साइटमेंट में ये बात मैं भूल ही गया था। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, उसने कहा चोरी करना क्या बहुत ही सिंपल सी बात है, एंड समटाइम्स जस्ट एज अ सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी पकड़ा जाना भी उतना ही सिंपल है, मतलब चोरी करना बहुत ईजी है, और कभी कभी उसी में क्या होता है, वो पकड़ा जाना भी उतना ही ईजी होता है, कभी कभी पकड़ भी जाते हैं। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक बिग मैन, रिस्पेक्टेड मैन, एक अच्छा एक बड़ा व्यक्ति बनना, एक क्लेवर व्यक्ति बनना, रिस्पेक्टेड व्यक्ति बनना, वो समथिंग एल्स, उसकी कुछ बात ही अलग होती है। उससे का चोरी करना बहुत छोटी बात है, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति बनना, एक रिस्पेक्टेबल व्यक्ति बनना वो बड़ी बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल, और अगर मुझे रिस्पेक्टेबल बनना है, मुझे बड़ा बनना है, तो उसके लिए मुझे पढ़ना लिखना सीखना होगा, और अगर पढ़ना लिखना सीखना है सो आई मस्ट गो बैक टू अनिल, तो मुझे वापस किसके पास जाना पड़ेगा, मुझे अनिल के पास फिर से वापस जाना पड़ेगा। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मुझे लिखना पढ़ना सीखना है तो मुझे अनिल के पास वापस जाना पड़ेगा। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, कहता नाउ आई वाज फीलिंग वेरी नर्वस, क्योंकि चोरी करना आसान है पर डिफिकल्ट क्या है, उसी सामान को फिर वापस उसी जगह रखना और सामने वाले को पता भी ना चले कि चोरी हो गई, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो ये क्या, नाउ आई वाज फीलिंग वेरी नर्वस, चोरी करते हुए नर्वस फील नहीं किया, उस सामान को उसी जगह वापस रखते हुए बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। तो मैं जल्दी से उसके रूम की तरफ गया, फॉर इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, वो कहता है क्योंकि चोरी करना बहुत आसान है, जबकि बहुत ही डिफिकल्ट है कि चोरी किया हुआ सामान वापस उसी जगह रख दिया जाए और कोई इसे डिटेक्ट भी ना कर पाए, किसी को पता भी ना चले, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली सो आई केम टू हिज रूम में आया, धीरे से मैंने उसका दरवाज़ा खोला, देन स्टूड इन द डोरवे, इसके बाद में कहा दरवाजे पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मून लाइट, क्योंकि पहले क्या था, द स्काई वॉज क्लियर, क्लियर मून लाइट, अब क्लाउड थे, सो क्लाउडी मून लाइट, हल्की सी रोशनी थी, और मैंने देखा अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, तो जहाँ उसने पैसा छिपा रखा था सरहाने पर अपने, तो मैं सिरहाने की तरफ गया, हेड की तरफ गया, अपने जेब से वो पैसा निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हेड, और जब मैं रख रहा था तो क्योंकि मेरी तरफ करवट करके लेटा था, तो उसकी जो सांस थी वो मैं अपने हाथ में फील कर रहा था। Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. And then I got the edge. जिस तरफ उसने पैसे रखे थे वो किनारा मिला, गद्दे के नीचे हाथ डाल के मैंने वो पैसा वहीं रख दिया। And after that I slept, उसके बाद मैं सो गया। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अब लेट सोया था इसलिए सुबह देर तक सोता रहा। And when I woke up in the morning, और जब मैं सुबह सो के जागा, so I found that Anil had made the tea. बाकी डेली मैं चाय बनाता था, लेकिन आज अनिल ने चाय बना रही थी क्योंकि मैं बहुत लेट जागा। He stretched out his hand towards me, और जैसे ही मैं सो के जागा तो मैंने देखा वो अपना हाथ मेरी तरफ किए खड़ा था। There was 50 rupee note between his fingers. Actually उसके हाथ में क्या था, 50 का नोट दबाए मेरी तरफ को खड़ा था। My heart sank, मेरा दिल बैठ गया, मुझे लगा ये पूछेगा ये नोट पर गीला कैसे हो गया, चोरी किया था, क्या किया है। I thought I had been discovered, मुझे लगा पकड़ा गया तो फंस गया, लेकिन तभी उसने कहा I made some money yesterday, he explained, उसने कहा एक्चुअली कल मैंने कुछ पैसा कमाया था।
नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और इसी से ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, एंड नाउ आई वुड पेड यू रेगुलरली, अब मैं हर महीने तुम्हें पैसे दिया करूँगा। माई स्प्रिट रोज मतलब जान में जान आ जाना। सो नाउ आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल, वेरी रिलैक्स, बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट से। लेकिन जैसे ही मैंने उस नोट को लिया तो मैंने पाया कि रात की बारिश की वजह से नोट अभी भी गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। तभी अनिल ने क्या कहा, आज हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, मैं समझ गया, ही न्यू दैट आई हैव स्टोलन द मनी, वो जान गया था कि मैंने पैसा चोरी किया था। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, बट नीदर ही सेड एनीथिंग फ्रॉम हिज माउथ, लेकिन ना तो उसने अपने मुंह से कुछ कहा और ना ही उसने चेहरे से ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और आज मैं फिर से अनिल को देख के अपने सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके से मैंने स्माइल किया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। हर बार क्या होता था, जानबूझ के हंसता था, लेकिन इस बार क्या हुआ, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी प्रयास के स्माइल आ गई थी और मैं उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सो इन दिस वे वी हैव सीन, हमने क्या देखा, that just because of the kind, sympathetic, loving behavior of Anil, Hari Singh was completely changed, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। तो जो मैंने बताया था, लव एंड कंपैशन, ट्रस्ट और कंपैशन कैन रिफॉर्म इवन अ क्रिमिनल, वो एक क्रिमिनल को भी बदल सकते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आप लोग एक काम करिएगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा। कल मैं क्या करूँगा, कल मैं डिस्कस कर लूँगा, मैच करवा दूँगा, जिससे कि जहाँ भी कहीं गलत हो उसको आप सही कर लीजिएगा। थैंक यू।